नॉर्मल बर्थ वेट कितना होता है तो 2.5 से 3 kg। वेट डबल कब होता है तो 5 से 6 मंथ। लो बर्थ वेट बेबी कब बोलेंगे तो 2.5 kg से कम उसका वेट होगा, उसको बोलते हैं लो बर्थ वेट बेबी। नॉर्मल बर्थ पर हाइट कितना होता है तो 45 से 50 सेंटीमीटर। हाइट डबल कब होता है तो 4 ईयर्स पर। ट्रिपल कब होता है तो 13 साल पर। हेड सरकमफ्रेंस और चेस्ट सरकमफ्रेंस इक्वल कब होते हैं तो 1 साल पर। नॉर्मल हेड सरकमफ्रेंस कितना होता है तो 33 to 35 सेंटीमीटर। चेस्ट सरकमफ्रेंस होता है 31 to 33 सेंटीमीटर। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले एंथ्रोपोमेट्री के बारे में। इस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे हाइट, वेट, लेंथ, हेड सरकमफ्रेंस, मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस, ये सभी चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि वेट डबल कब होता है, नॉर्मल बर्थ वेट कितना होता है, हाइट नॉर्मल बर्थ पर कितना होता है, मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस कितना होता है, वेट ट्रिपल कब होता है न्यूबॉर्न बेबी का। ये सभी चीज़ हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जानेंगे कि एंथ्रोपोमेट्री होता क्या है। तो ये एक मेजर है, क्या है, मेजर करने का तरीका है। दीज आर द टूल्स एंड मेजरिंग यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ। ये क्या है, टूल्स है। किस चीज़ का टूल्स है तो मेजर करेगा। ये जो एंथ्रोपोमेट्री है ये सबसे पहले जानेंगे कि ये टूल्स है जो कि मेजर करने का यूनिट है। किस चीज़ का मेजर करता है तो ग्रोथ का, न्यूबॉर्न जो है उसके ग्रोथ को किस तरह से मेजर किया जाता है उस प्रोसेस को कहा जाता है एंथ्रोपोमेट्री। इसको आप लोग याद रखिएगा। इस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे वेट के बारे में कि नॉर्मल बर्थ वेट कितना होता है, वेट डबल कब होता है, डबल होने का रेट क्या है, ये सभी चीज़ें जानेंगे। उसके बाद हाइट, लेंथ जानेंगे। HC का मतलब होता है हेड सरकमफ्रेंस, लिख लीजिएगा यहाँ पर। HC का मतलब होता है हेड सरकमफ्रेंस। और CC का मतलब होता है चेस्ट सरकमफ्रेंस, चेस्ट सरकमफ्रेंस। MUSC का मतलब होता है मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस, मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस। इसको आप लोग याद रखिएगा। नंबर 1 हेडिंग दीजिएगा। वेट के बारे में हम लोग जानेंगे कि वेट क्या होता है, कैसे होता है। वेट में सबसे पहले लिखिएगा कि एट बर्थ पर जो वेट होता है न्यूबॉर्न बेबी का वो होता है 2.5 से 3.5 kg। 2.5 से 3.5 kg ये क्या है, एट बर्थ पर वेट होता है। एट बर्थ ये नॉर्मल वेट है। सबसे पहले ये लिखिएगा 2.5 से 3.5 kg। एवरेज पूछा जाएगा कि एवरेज कितना होता है तो बोलेंगे 2.8 kg एवरेज होता है बर्थ वेट। इसको आप लोग याद रखिएगा। 2.5 से 3.5 kg एट बर्थ पर वेट होता है न्यूबॉर्न बेबी का। एवरेज पूछा जाए तो बोलेंगे 2.8 kg। ये वेट जो है डबल कब होता है ये पूछा जाएगा कि वेट डबल कब होता है। डबल तो डबल होता है 5 to 6 मंथ पर। 5 to 6 मंथ पर क्या होता है, डबल ऑप्शन में एक पूछेगा तो हम लोग 5th मंथ मारेंगे। ठीक, यदि 5th मंथ और 6 मंथ दोनों ऑप्शन में रहेगा तो 5th मंथ को देंगे, और एवरेज रेंज में रहेगा तो 5 से 6 मंथ देंगे। ये हो गया वेट डबल। ट्रिपल लिखिएगा कि ट्रिपल कब होता है, वेट ट्रिपल कब होता है तो होता है 12 मंथ पर, यानी कि 1 साल पर क्या होता है वेट ट्रिपल होता है। और 2 ईयर्स पर होता है, 2 ईयर्स पर होगा 4 टाइम्स होता है 2 ईयर्स पर। 3 ईयर्स पर होता है 5th टाइम्स, 3 ईयर पर होता है 5th टाइम्स। और 4 ईयर्स पर होता है
4 ईयर्स पर होता है 16 kg। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि 4 ईयर्स पर कितना होता है न्यूबॉर्न का वेट, तो बोलेंगे 16 kg। इसको आप लोग याद रखिएगा, यहाँ तक ही पूछा जाएगा, उससे ज़्यादा वेट से रिलेटेड नहीं पूछा जाएगा। अब तक जो क्वेश्चन बना है न्यूबॉर्न के वेट से रिलेटेड, याद रखिएगा कि नॉर्मल बर्थ वेट कितना होता है तो 2.5 से 3 kg। वेट डबल कब होता है तो 5 से 6 मंथ, एक पूछा जाएगा तो 5 मंथ बोलेंगे। वेट ट्रिपल कब होता है तो 12 मंथ, जिसको 1 साल भी बोल देंगे। ये पूछा जाएगा कि 12 मंथ पर न्यूबॉर्न बेबी का वेट कितना होगा, तो बोलेंगे ट्रिपल। तो ट्रिपल आप लोग कर लीजिएगा। 2 साल पर होता है 4 टाइम्स, 3 ईयर्स पर 5 टाइम्स, और 4 ईयर पर होगा 16 kg। इसको स्पेशल याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि 4 ईयर्स पर कितना होगा तो 16 kg होता है। अब एक क्राइटेरिया होता है, यदि 2.5 kg से कम कोई भी न्यूबॉर्न बेबी का वेट होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं LBW, लो बर्थ वेट बेबी। तो अब उसको लिखिएगा कि क्या होता है LBW। इफ लेस देन 2.5 kg बर्थ वेट, लेस देन 2.5 kg बर्थ वेट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे LBW, लो बर्थ वेट बेबी, लो बर्थ वेट बेबी। इसको आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले 2.5 kg से कम होगा तो उसको बोलेंगे LBW, और लेस देन होगा 1500 ग्राम। 1500 ग्राम कहने का मतलब कि 1.5 kg से कम, तो इसको बोलेंगे वेरी लो बर्थ वेट बेबी, लो बर्थ वेट बेबी। और लेस देन 1000 ग्राम, 1000 ग्राम 1 kg से कम होगा तो उसको बोला जाता है एक्सट्रीम लो बर्थ वेट, लो बर्थ वेट। एक्सट्रीम सिर्फ लगा देना है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लो बर्थ वेट बेबी कब बोलेंगे तो 2.5 kg से कम उसका वेट होगा, उसको बोलते हैं लो बर्थ वेट बेबी। 1500 ग्राम से कम होगा तो उसको बोलेंगे वेरी लो बर्थ बेबी, और 1000 ग्राम से कम यानी कि 1 kg से कम होगा तो उसको बोलेंगे एक्सट्रीम लो बर्थ बेबी। ये हो गया वेट से रिलेटेड। सेकेंड हेडिंग दीजिएगा हाइट, न्यूबॉर्न का हाइट। नॉर्मल हाइट होता है 45 से 50 सेंटीमीटर। ठीक, कितना होता है 45 से 50 सेंटीमीटर। पूछा जाएगा कि हाइट डबल कब होता है, हाइट डबल कब होता है तो ये होता है 4 ईयर्स पर। हाइट डबल कब होगा 4 ईयर्स पर। हाइट ट्रिपल कब होगा, ट्रिपल ये होता है 13 ईयर्स पर। 13 ईयर्स पर क्या होगा हाइट ट्रिपल होगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। हाइट नापने का मेज़र क्या है तो 2 तरीके से नापा जाता है, एक होता है इन्फेंटोमीटर और एक होता है स्टेडियोमीटर। मेजरमेंट लिखिएगा किस तरह से हाइट को मेजरमेंट किया जाता है, तो नंबर 1 दीजिएगा इन्फेंटोमीटर। इन्फेंटोमीटर से क्या होता है कि सबसे पहले लिखेगा इट इज यूज्ड टू मेजर ऑफ लेंथ, मेजर ऑफ लेंथ। ये इन्फेंटोमीटर क्यों है, लेंथ को मेजर करने के लिए। इस चीज़ को याद रखिएगा, लेंथ को मेजर करने के लिए। इट इज यूज्ड अप टू 2 ईयर्स बेबी, 2 ईयर्स बेबी अकॉर्डिंग टू WHO। यहाँ पर लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू WHO। और यही क्वेश्चन आया हुआ है कि इन्फेंटोमीटर को हम लोग कब तक, किस एज ग्रुप तक जो चाइल्ड है उसके हाइट को नापेंगे। इन्फेंटोमीटर का हेल्प लेंगे तो 2 ईयर्स तक ही लेंगे। उसके बाद हम लोग इन्फेंटोमीटर का यूज़ नहीं लेते हैं, स्टेडियोमीटर काम में लिया जाता है। अब ये इन्फेंटोमीटर क्या होता है इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पर मान लो कि कोई भी स्केल है, ठीक, ये क्या है स्केल है हाइट नापने के लिए। और यहाँ पर हम लोग न्यूबॉर्न बेबी को क्या करेंगे सुला देंगे, और सुला कर उसका हाइट को नापा जाएगा, तो इसको बोलते हैं इन्फेंटोमीटर। लेंथ के इस तरह से नापेंगे, इस तरह से नापेंगे तो इसको बोलेंगे लेंथ, और इस तरह से नापेंगे तो इसको बोलते हैं हाइट। इसको क्या बोलते हैं हाइट। तो इन्फेंटोमीटर किस तरह से यूज लिया जाता है लेंथ के लिए। ये क्या है
ये लेंथ को बताएगा, लेंथ को, ये बताएगा हाइट को। तो इसी में लिखिएगा हाइट, हाइट वाले में ही सेकंड पॉइंट मेजर करने के लिए, जिसका नाम है स्टेडियोमीटर। स्टेडियोमीटर में क्या करते हैं हम लोग, अपराइट पोजीशन देते हैं, अपराइट पोजीशन। अपराइट पोजीशन का आने का मतलब कि स्टैंडिंग पोजीशन, अपराइट पोजीशन देते हैं। ठीक, यह है स्टेडियोमीटर। स्टेडियोमीटर क्या होता है, तो इस तरह का रहेगा, उस पर लिखा रहेगा 1 2 3 4, ये फीट में लिखा रहेगा, और यहाँ पर उसके नापने के लिए रहेगा। स्टेडियोमीटर बहुत सारे सरकारी स्कूल में जो दीवार पर लिखा रहता है, हम लोग जाकर वहाँ पर नापते हैं अपना हाइट, उसको बोला जाता है स्टेडियोमीटर। और इन्फेंटोमीटर आप लोग समझ गए। ये हो गया हाइट और लेंथ के बारे में। अब हम लोग जानेंगे हेड सरकमफ्रेंस के बारे में। तो नंबर 3 दीजिएगा हेडिंग, हेड सरकमफ्रेंस। हेड सरकमफ्रेंस, हेड सरकमफ्रेंस में लिखिएगा कि इट इज मेजर फॉर द ग्रोथ, डिटेक्ट द ग्रोथ ऑफ ब्रेन। ये जो हेड सरकमफ्रेंस है क्यों किया जाता है, तो मेजर करते हैं ग्रोथ ऑफ ब्रेन के। क्यों किया जाता है लिख लीजिएगा, इट इज यूज्ड टू असिस्ट द ग्रोथ ऑफ ब्रेन, ग्रोथ ऑफ ब्रेन, ब्रेन के ग्रोथ को चेक किया जाता है हेड सरकमफ्रेंस ले। एट बर्थ पर लिखिएगा हेड सरकमफ्रेंस कितना होता है, तो ये होता है 33 to 35 सेंटीमीटर। ये क्या है, एट बर्थ पर, एट बर्थ पर होता है हेड सरकमफ्रेंस नॉर्मल। एट बर्थ पर पूछा जाए हेड सरकमफ्रेंस कितना होता है, तो 33 to 35 सेंटीमीटर होता है, ये एट बर्थ पर। उसके बाद लिखिएगा कि 6 मंथ पर कितना होगा, 6 मंथ पर कितना होता है, तो ये होता है 43 सेंटीमीटर। 1 ईयर्स पर लिखिएगा, 1 ईयर्स पर कितना होगा, 45 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद 12 ईयर्स पर होता है, 12 ईयर्स पर 52 सेंटीमीटर, जस्ट लाइक एडल्ट। ये कैसा हो जाएगा, एडल्ट के जैसा, एडल्ट के जैसा हो जाता है 12 साल पर। हेड सरकमफ्रेंस ले नॉर्मल एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्थ पर हेड सरकमफ्रेंस कितना होता है, तो बोलेंगे 33 to 35 सेंटीमीटर। पूछा जाएगा एक्स्ट्रा, मान लो कि पूछ दिया जाए कि 6 मंथ पर कितना होता है, तो 43 सेंटीमीटर। 1 ईयर्स पर होता है 45 सेंटीमीटर, और 12 साल पर हो जाता है 52 सेंटीमीटर, एडल्ट के जैसा ही हो जाता है। एक और क्वेश्चन आता है कि हेड सरकमफ्रेंस बर्थ पर चेस्ट सरकमफ्रेंस ले कितना ज़्यादा होता है, तो वो होता है 1 से 3 सेंटीमीटर। कितना होगा, 1 से 3 सेंटीमीटर ज़्यादा होता है हेड सरकमफ्रेंस चेस्ट सरकमफ्रेंस ले। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये हो गया हम लोग का हेड सरकमफ्रेंस। नेक्स्ट दीजिएगा चेस्ट सरकमफ्रेंस। यहाँ पर 4th नंबर में चेस्ट सरकमफ्रेंस। यहाँ पर एक और चीज़ लिख लीजिएगा, हेड सरकमफ्रेंस में मेज़र करने का तरीका क्या है, मेज़रमेंट इसको किस तरह से किया जाता है। हेड सरकमफ्रेंस में मेज़र करेंगे तो टेप जो रहता है ऑर्डिनल टेप काम में लिया जाता है। ऑर्डिनल टेप मतलब जो टेलर वाला दर्जी टेप काम में लेता है कपड़ा नापने के लिए, उसी को बोला जाता है ऑर्डिनल टेप। टेप का प्लेसमेंट पूछा जाएगा कि कैसे नापेंगे, तो जो प्लेसमेंट होगा वो एंटेरियर मतलब आगे। एंटेरियर में हम लोग देते हैं सुप्रा ऑर्बिटल रिज, सुप्रा ऑर्बिटल रिज, और पोस्टेरियर में देते हैं ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस। पोस्टेरियर में कहाँ पर देंगे, ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस, यहाँ पर लिख लीजिएगा प्रोटूबरेंस,
ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस, इसका प्लेसमेंट समझना। सुप्रा ऑर्बिटल रिज मतलब यहाँ पर जो है उसको बोलते हैं, आँख के ऊपर रीजन को बोलता है सुप्रा ऑर्बिटल रिज, और पीछे में प्रोटूबरेंस, ये जो ऑक्सीपिटल रीजन के यहाँ पे देखना तुम खड़ा है, उभार है, उसी चीज़ को बोला जाता है प्रोटूबरेंस। यहाँ पर लाकर प्लेसमेंट किया जाता है, उसको बोलते हैं पोस्टेरियर में ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हेड सरकमफ्रेंस मेजर करने का तरीका क्या है। चेस्ट सरकमफ्रेंस क्या है, तो ये लिखिएगा कि कितना होता है एट बर्थ। एट बर्थ कितना होगा 31 टू 33 सेंटीमीटर, 1 से 3 सेंटीमीटर लेस देन हेड सरकमफ्रेंस। इसको आप लोग याद रखिएगा। एट बर्थ पर हेड सरकमफ्रेंस ज़्यादा होता है चेस्ट सरकमफ्रेंस पर। ये क्या है, एट बर्थ। एट बर्थ 1 साल पर हेड सरकमफ्रेंस बराबर हो जाता है चेस्ट सरकमफ्रेंस पर। कब होता है, 1 ईयर्स पर बराबर हो जाता है, और 1 ईयर के बाद हेड सरकमफ्रेंस कम हो जाता है, चेस्ट सरकमफ्रेंस ज़्यादा हो जाता है आफ्टर 1 ईयर। और ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में आया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि हेड सरकमफ्रेंस और चेस्ट सरकमफ्रेंस बराबर कब होते हैं, इक्वल किस एज पर जाकर होते हैं, तो बोलेंगे 1 ईयर्स पर हेड सरकमफ्रेंस और चेस्ट सरकमफ्रेंस इक्वल हो जाते हैं। उसके बाद 1 ईयर्स के बाद चेस्ट सरकमफ्रेंस ज़्यादा होता है और हेड सरकमफ्रेंस कम हो जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब चेस्ट सरकमफ्रेंस नापने का मेजरमेंट करने का तरीका क्या है, तो एंटेरियर में बिटवीन 2 निपल हम लोग करते हैं, और पोस्टेरियर में करते हैं स्केपुला के पास। ये जो है स्केपुला रीजन यहाँ पर किया जाता है। चेस्ट सरकमफ्रेंस नापने का तरीका है। हम लोग 4 चीज़ पढ़ लिए। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस क्या होता है। यहीं पर लिखिएगा, मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस नॉर्मल होता है 13.5 टू 14.5 सेंटीमीटर। यदि 13.5 से कम होगा, चेस्ट सरकमफ्रेंस हो गया, स्टेडियोमीटर हो गया। इसमें देखना वेट जो हम लोग नापते हैं, नापने का तरीका समझ लेना कि वेट जो नापते हैं उसमें साल्टर स्केल यूज लेते हैं। साल्टर स्केल वेट किस मशीन से नापते हैं, तो वेइंग मशीन भी होता है, साल्टर स्केल भी होता है। वेट नापने का तरीका साल्टर स्केल क्या होता है, इस चीज़ को समझिएगा। बहुत सारा गांव देहात में हम लोग जैसे गैस लेते हैं तो सिलेंडर लिए, तो सिलेंडर जिस में औंकसी से ऐसे देखे होंगे कि फंसा के और खींचता है तो वेट बचा देता है सिलेंडर का, उसी वही है साल्टर स्केल। इसमें क्या करते हैं कि जो चाइल्ड है उसके पीछे कॉलर में हम लोग स्केल को फंसा के और वेट मशीन को उठाएंगे तो चिल्ड्रन उठेगा और वहाँ पर बता देगा। टांगने वाला रहता है उसको हम लोग बोलते हैं साल्टर स्केल। इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस होता है 13.5 टू 14.5 सेंटीमीटर। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कौन सा टेप यूज में लिया जाता है, तो उस टेप का नाम होता है साखिर टेप। क्या नाम है, साखिर टेप। साखिर टेप यूज में लिया जाता है मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस टेस्ट करने के लिए। क्या है साखिर टेप, इस चीज़ को समझिएगा। हम लोग बचपन में एक कुरकुरा खाते थे जिसमें एक मिलता था टेप, जो कि हाथ पर ऐसे मारते थे तो चपक जाता था पूरा, उसी को बोला जाता है साखिर टेप। उसमें 3 कलर कोडिंग होता है, लाल, पीयर, हरियर। यदि लाल है तो बोलेंगे कि 11 सेंटीमीटर से कम है अपर आर्म सरकमफ्रेंस। पीला है तो बोलेंगे कि 12 से 13 के बीच में, 12 से कम है। और हरियर है मतलब कि 13 से ज़्यादा है, उसको बोला जाता है साखिर टेप। इमेज लगा देंगे, देख लीजिएगा। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा साखिर टेप से रिलेटेड मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस। उसके बाद हम लोग जानेंगे पोंड्रल इंडेक्स क्या होता है। पोंड्रल इंडेक्स यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि क्या है ये पोंड्रल इंडेक्स। ये बर्थ वेट नॉर्मल जो होता है 2.5 से 3.5 kg, एवरेज होता है 2.8 kg, उसी को बोला जाता है पोंड्रल इंडेक्स। मेजर किया जाता है बर्थ वेट को डिटेक्ट करने के लिए। पोंड्रल इंडेक्स लिखिएगा, पोंडेरल
इंडेक्स। क्या है पोंड्रल इंडेक्स? तो इसमें लिखिएगा कि सबसे पहले जो बेबी का बर्थ वेट है ग्राम में होगा, वेट कब हो कैसे होगा? ग्राम में। देन हाइट उसका जो है हाइट होगा सेंटीमीटर के क्यूब में और गुणा होगा 100 से। बर्थ ग्राम में 2.5 से 3.5 kg, तो हम ले लिए 3.5 kg। और हाइट कितना होता है? 45 ले 50 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर 50 सेंटीमीटर लेते हैं और क्यू का मतलब 3 बार और गुणा 100। अब बोलेंगे ये क्या है? तो ये पोंड्रल इंडेक्स का फार्मूला है। ये क्या है? पोंड्रल इंडेक्स का फार्मूला है। फार्मूला याद रखिएगा पोंड्रल इंडेक्स का। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, ये कट गया 2 बार में, ठीक। अब हो जाएगा कितना? 35 दूनी 70 अपन हो गया 50 25 और इसको डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 2.8 kg। कितना आएगा? 2.8 kg। ये है पोंड्रल इंडेक्स। पूछा जाएगा कि क्या है पोंड्रल इंडेक्स, तो बोलेंगे कि बर्थ वेट कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है, एक तरीका है। इस तरीके से हम लोग बर्थ वेट कैलकुलेट करते हैं, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है बोनी एज। क्या है बोनी एज? इस चीज़ को समझिएगा, बोलेंगे तो लिखिएगा। हम लोग के रिस्ट जो है कलाई, यहाँ पर बोन होता है 8, यहाँ पर कितने बोन होता है? 8। अब हैंड का बोन आप लोग को बताना पड़ेगा, तो ह्यूमरस होता है, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल ये होता है। तो ये जो कार्पल बोन है ये होता है नंबर में 8। कितने होता है? नंबर में 8 होते हैं कार्पल बोन यहाँ पर। तो बर्थ पर प्रेजेंट रहेगा कितना बोन? एट बर्थ पर रहेगा 1 बोन प्रेजेंट रहेगा। यदि बच्चा का 2 साल वेट होगा तो उसका बोन 3 गो होगा, ध्यान से समझना। और वो बच्चा 4 साल का हुआ तो उसका बोन 5 गो रहेगा। नंबर में टोटल होता है 8। यदि उसका 8 गो बोन प्रेजेंट हो गया तो बोलेंगे कि उसका वेट 7 साल हो गया। कितना हो गया? 7 साल। क्वेश्चन यही पूछा जाता है सिनेरियो बेस्ड। कोई चिल्ड्रेन है जिसका क्लेविकल जो बोन है यहाँ पर कार्पल बोन वो 7 है, तो उसका एज बताइए। एक्सरे में शो करेगा 7 बोन है, तो उसका एज बताइए तो कितना एज होगा? तो एक ज़्यादा होता है बर्थ ले, 7 गो है तो 7 गो में से 1 गो कम कर देंगे, यानी कि उसका एज होगा कितना? 6 साल। इस चीज़ को याद रखिएगा। बोनी एज मतलब हम लोग किसका? कार्पल बोन का एज कैलकुलेट करते हैं। टोटल नंबर में 8 होता है। एट बर्थ पर 1 बोन प्रेजेंट होता है। यदि 1 साल का हुआ तो उसका 2 बोन होगा, 2 साल का हुआ तो उसका 3 बोन होगा, 4 साल का हुआ तो उसका 5 बोन होगा, 1 बोन ज़्यादा होता है। इसको याद रखिएगा। डेंटिशियन से रिलेटेड क्वेश्चन ये आता है कि फर्स्ट टीथ इरप्शन कब होता है? तो ये होता है 6 मंथ पर। कब होता है? 6 मंथ पर। कौन सा टीथ इरप्शन होता है फर्स्ट? तो लोअर इंसीजर कैनाइन जो होता है, लोअर वाला कैनाइन बोन, टीथ का इंसीजर बोन, वो होता है क्या चीज़? लोअर इंसीजर होता है। लोअर इंसीजर क्या है? ये होता है हम लोग का 6 मंथ पर इरप्शन होता है टीथ का। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये है हम लोग का एंथोपोमेट्री से रिलेटेड वीडियो। इसको एक बार आप लोग रिवीजन कीजिएगा कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक आया हुआ है, और आप लोग को हम वही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे, क्योंकि इस टॉपिक से इतने बोर्ड पर जितना लिखे इसका आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। क्या क्या आया है उस चीज़ को समझिएगा। सबसे पहले आता है क्वेश्चन कि बर्थ वेट कितना होता है? तो 2.5 से 3 kg। वेट डबल कब होता है? तो 5 से 6 मंथ पर। वेट ट्रिपल कब होता है? तो 1 साल पर, यानी कि 12 मंथ पर। 4 टाइम्स कब होगा? तो 2 साल पर। यहाँ तक अभी तक क्वेश्चन बना हुआ है और आगे भी आने की संभावना है। उसके बाद हाइट कब होता है? नॉर्मल बर्थ पर हाइट कितना होता है? तो 45 से 50 सेंटीमीटर। हाइट डबल कब होता है? तो 4 ईयर्स पर। ट्रिपल कब होता है? तो 13 साल पर। हाइट कभी भी 4 टाइम्स नहीं होता है, ट्रिपल ही होता है, जो कि 13 ईयर्स पर होता है। उसके बाद हम लोग जाने हेड सरकमफ्रेंस और चेस्ट सरकमफ्रेंस।
हेड सरकमफ्रेंस और चेस्ट सरकमफ्रेंस इक्वल कब होते हैं? तो 1 साल पर। नॉर्मल हेड सरकमफ्रेंस कितना होता है? तो 33 to 35 सेंटीमीटर। चेस्ट सरकमफ्रेंस होता है 31 to 33 सेंटीमीटर। हेड सरकमफ्रेंस चेस्ट सरकमफ्रेंस ले कितना ज़्यादा होता है एट बर्थ पर? तो बोलेंगे 1 से 3 सेंटीमीटर ज़्यादा होता है। मिड अपर सरकमफ्रेंस में याद रखेंगे कि नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, नापते हैं जो मिड अपर सरकमफ्रेंस नापते हैं तो नापने का टेप जो यूज में लिया जाता है उस टेप का क्या नाम है? तो साखिर टेप। उसके बाद हम लोग जाने यहाँ पर कि हाइट नापने का, वेट नापने का जो हाई स्केल उसको बोलते हैं साल्टर स्केल। हेड सरकमफ्रेंस नापने का तरीका है कि ऑर्डिनल टेप काम में लिया जाता है। पोंड्रल इंडेक्स याद रखिएगा। उसके बाद बोनी जो एज बताएं उसको याद रखिएगा। फर्स्ट इरप्शन तिथि कौन सा होता है? तो लोअर इंसिजन होता है जो कि 6 मंथ पर होता है। ये वीडियो हम लोग का था एंथ्रोपोमेट्री के बारे में। वीडियो में कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।